कोरोना जो है, ये बीमारी जो है, इस बीमारी के लिए सरकार पूरे प्रयत्न कर रही है, राज्य सरकार प्रतिबंधात्मक उपाय करने के लिए। और राज्य सरकार के प्रयत्नों से ही हम कोरोना पे काबू कर पाए। मगर प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासन में बैठे हैं, वो उन अधिकारियों की मानसिकता नहीं दिख रही, या उन अधिकारियों का नियोजन नहीं हो पा रहा है। इस बीमारी को का नियोजन करने के लिए जो जो व्यवस्थाएं निर्माण करनी चाहिए, उनका सहकार्य और सरकार के यानी हमारे जिले में कॉम्बिनेशन हो नहीं पा रहा है। पालक मंत्री जी की व्यस्तता का ये सब फायदा उठा रहे हैं। और साहब, जैसा हम मैं उदाहरण बता रहा हूँ, मैंने मेरे रामटेक के लिए वेंटिलेटर ऑलरेडी 3-4 साल से 2-3 साल से पड़े थे। बंद वेंटिलेटर थे। मैंने बताया साहब के सामने, कलेक्टर साहब को, पालक मंत्री महोदय ने निर्देश दिए कि वो तुरंत वो वेंटिलेटर चालू करो करके। मगर वो वेंटिलेटर दूसरे दिन तीसरे दिन सिविल सर्जन आए और कुछ स्थानीय नेता पदाधिकारी, उन्होंने जाके वहाँ पे जो भी परिस्थिति का आढ़ावा लिया और वो वेंटिलेटर मेडिकल चले गए। मेरे रामटेक नहीं लगे। मैं तो मेरे रामटेक का वेंटिलेटर रामटेक में लगाने बोल रहा था, वो वहाँ चले गए। मैंने समय खराब चल रहा था इसलिए उस पर कोई आपत्ति नहीं ली, क्योंकि वो वेंटिलेटर वहाँ जाके किसी की तो भी जान बचा रहे, वहाँ काम में आ गए वो तुरंत। यहाँ लगाने के लिए और 15 दिन उनको लगे रहे। अभी परिस्थिति थोड़ी सामान्य है, मगर सितंबर अक्टूबर में फिर से परिस्थिति निर्माण होंगी, इसकी शक्यता 100% है। मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे वेंटिलेटर वापस मेरे रामटेक में तब तक इंस्टॉल कर दिए जाए। उनको संचालन के लिए जो स्टाफ लगता है उस स्टाफ की नियुक्ति कर दी जाए। अभी मेरे यहाँ 15 ऑक्सीजन बेड है रामटेक उप जिला रुग्णालय में। मैं वहाँ 50 बेड चाहता हूँ, ताकि मेरे भाग के गरीब सामान्य परिवार को सरकारी रेट में मुफ्त में इलाज मिले। देवलापार ग्रामीण रुग्णालय आदिवासी भाग है, मैं वहाँ पे 20 ऑक्सीजन बेड और कम से कम 2 वेंटिलेटर वहाँ लगने चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है जिला प्रशासन से, माननीय पालक मंत्री महोदय से। मौदा में जो ग्रामीण रुग्णालय है, आज मौदा का विस्तार इतना तेजी से हो चुका है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की कंपनी की वजह से, अल्ट्राटेक वजह से, और भी वहाँ पहले से जो उद्योग है उनके वजह से। तो वहाँ पे मौदा में कम से कम 50 बेड का ऑक्सीजन युक्त हॉस्पिटल और 5 वेंटिलेटर वहाँ भी लगने चाहिए। और उस ग्रामीण रुग्णालय को उप जिला रुग्णालय का दर्जा देना चाहिए, ताकि वहाँ का स्टाफ बढ़ जाए, क्योंकि वहाँ की औद्योगिक परिस्थिति और वहाँ की लोक संख्या अभी काफी बढ़ चुकी है। कनान जो है मेरा, कनान से लग के कामठी कॉलरी है, कामठी है, WCL खदान है, गोंडेगांव टेकाड़ी, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। कनान का ग्राम पंचायत से नगर परिषद में रूपांतर हो गया, परंतु आज भी वहाँ पे जिला परिषद का प्राथमिक आरोग्य केंद्र ही चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि उसका तुरंत अपग्रेड करके उसका दर्जावाड़ करके वहाँ ग्रामीण रुग्णालय बना जाए। पारसिवनी है, हेडक्वार्टर प्लेस है तहसील का, मुख्यालय है पारसिवनी शहर, वो नगर पंचायत है। वहाँ के ग्रामीण रुग्णालय का दर्जा बढ़ा के उसको उप जिला रुग्णालय किया जाए, वहाँ पे भी फिर 50 बेड की व्यवस्था हो जाएगी। मगर अभी फिलहाल देवलापार में 20 बेड, मौदा में 20 बेड, पारसिवनी में 20 बेड और रामटेक में 50 बेड ऑक्सीजन सहित व्यवस्था हो जाए और सारा संपूर्ण स्टाफ मिल जाए, तो यहाँ का मेरे दोनों तालुके का जो गरीब और सामान्य परिवार का व्यक्ति है, वो अगर इससे इफेक्टेड होता है तो उसको यहाँ पे इलाज मिल पाएगा। इसलिए ये सरकार से मेरी मांग थी। आपने और भी कुछ बातें की है, जैसे कि आरटीपीसीआर की टेस्ट बहुत कम प्रमाण पे होना, उसके बाद दवाई की अनुपलब्धि होना या फिर कम मात्रा में दवाई मिलना। नहीं, बीच में RT-PCR की टेस्ट बंद हो गई थी, फिर चालू हो गई वो। किट कम गई थी, बाद में किट आ गई पर्याप्त मात्रा में, तो RT-PCR की टेस्ट चालू हो गई और एंटीजन की टेस्ट तो चालू ही थी। और दवाओं का जो विषय था, उसमें दवाओं में जो इफेक्टेड लोग थे उनको सरकार की तरफ से, जिला परिषद की तरफ से सरकारी दवाखानों में मैक्सक्लेव एंटीबायोटिक, विटामिन C की एक टैबलेट, प्लेन पैरासीटामोल बुखार के लिए, और एक डॉक्सीसाइक्लिन, यह टैबलेट दी जा रही थी। मेरी उस समय थोड़ा सा मैंने पालक मंत्री साहब को डिमांड किया था कि फेविफ्लू का जो पॉकेट आ रहा था 7 दिन का कोर्स, वो फेविपिराविर कंटेन की जो दवा थी वो 2500 से 3000 की हफ्ते भर का जो 7 दिन का कोर्स था वो मार्केट में मिल रही थी। एक सामान्य गरीब परिवार का आदमी 3000 की वो किट नहीं ले सकता था, इसलिए वो फेविपिराविर का कंटेंट और आइवरमेक्टिन का कंटेंट
ये दोनों टैबलेट सरकार की तरफ से दी जाए। नागपुर जिले के जिला खनिज प्रतिष्ठान में 150 करोड़ रुपए उपलब्ध थे, उसमें 20% आरोग्य पे खर्चा कर सकते थे, इसलिए मैंने उस इसमें से खरीदी करके सभी सामान्य गरीब लोगों को दवा दी जाए, इफेक्टेड लोगों को, ऐसी डिमांड किया था, ताकि उनका जो संक्रमण है वो बढ़े ना और वो ठीक हो जाए। अगर बात की जाए तो पूरे महाराष्ट्र में लगभग लॉकडाउन का समय चल रहा है, 31 मई तक के लॉकडाउन बताया जा रहा है। ऐसे में जो वैक्सीन ड्राइव था, ग्रामीण भागों में जो वैक्सीन लगनी थी, ये कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं रोक दी गई है या रुकावटें आई है, क्या कहेंगे वैक्सीनेशन को लेकर? नहीं, देखो, लॉकडाउन वैक्सीनेशन के लिए नहीं है। जो वैक्सीनेशन करना चाहता है वो दवाखाना जाके वैक्सीनेशन कर सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। सरकार ने उचित निर्णय लिया, लॉकडाउन किया, तो आज हमारे ये चेन हम तोड़ पाए हैं, और जो चेन टूटी है उसी से आज हम इस बीमारी पे कंट्रोल कर पाए। पिछली बार भी लॉकडाउन किया, तभी चेन टूटी और बीमारी पे कंट्रोल हुआ। तो लॉकडाउन सरकार की इच्छा नहीं है, मगर इस बीमारी को तोड़ने का वही एक रास्ता है। जो जो वैक्सीन करना चाहते हैं वो सारे अपने अपने क्षेत्र के सरकारी दवाखानों में जाके वैक्सीनेशन कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए कोई रोक नहीं रहा। बात की जाए आपके क्षेत्र के बारे में, तो आपके क्षेत्र के बारे में वैक्सीनेशन किस तरह से चल रहा है और आपका किस तरह का रुझान वैक्सीनेशन के प्रति? हमारे क्षेत्र में स्थानीय सरपंच और पदाधिकारी और दोनों तहसील के तहसीलदार, बीडीओ, ये सभी तालुका स्तर के सभी प्रशासनिक अधिकारी काफी मेहनत ले रहे हैं, गांव गांव जाके जन जागृति कर रहे हैं। जो ग्रामीण के लोगों में थोड़ा संभ्रम है वो दूर करके सभी लोग वैक्सीन लेने का अभी प्रमाण बढ़ रहा है। हम भी लोगों को जन जागृति कर रहे हैं कि वैक्सीन बहुत जरूरी है, लोग लेंगे वैक्सीन। जी, तीसरी लहर के बारे में जो बताया गया है, क्या कहेंगे आप? तीसरी लहर जो है ये और भी ज्यादा घातक आने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। अब कहा तो जा रहा है तीसरी लहर आएगी, बहुत घातक है, बच्चों पे भी उसका असर पड़ेगा। इस समय तो बच्चों पे 0 से 18 के बच्चों पे वो असर नहीं कर पाई, मगर आगे धोखा है ऐसा सभी तज्ञ लोग बता रहे हैं। भगवान करे ऐसा ना हो, और जो अभी समय टल चुका है वैसे ही पूरा हम तो इस समय निकल जाए। इन विषय को लेकर, कोरोना के विषय को लेकर, दवाई उपलब्धियों को लेकर, वेंटिलेटर्स जो रामटेक के वेंटिलेटर्स नागपुर मेडिकल हॉस्पिटल में गए, उसको लेकर आपने 21 तारीख को एक आंदोलन पुकारा हुआ है। जो नहीं, मैंने सिर्फ वेंटिलेटर के लिए नहीं पुकारा है वो आंदोलन। मैं ये बोल रहा हूँ कि आने वाला समय फिर से खराब है, तो मैं मौदा, रामटेक, पारसिवनी और कनान, देवलापार, इन 5 जगह पे जो व्यवस्थाओं की मैंने मांग की है वो सारी व्यवस्था करने के माननीय पालक मंत्री महोदय ने प्रशासन को दिशा निर्देश दे दिए। जिला नियोजन समिति से अलग अलग हेड में माननीय पालक मंत्री महोदय ने ऑक्सीजन की पाइपलाइन की व्यवस्था करने, बेड खरीदने, पैसे की भी पूर्तता कर दी है, निधि उपलब्ध करा दी है। पालक मंत्री महोदय अपनी तरफ से सारी हेल्प हमारे लिए कर रहे हैं, जो जो हम डिमांड कर रहे हैं वो सारा हो रहा है, मगर आरोग्य विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी यही हमको थोड़ा नानुकुर कर रहे हैं। डॉक्टर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। मुझे बताइए, एक एक नए नए हॉस्पिटल नागपुर में खुलते जा रहे हैं, 5 स्टार होटलों में हॉस्पिटल खुले हैं, 100 डॉक्टर वहाँ काम कर रहे हैं, कईयों के पास तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए कैसा ऑक्सीजन अरेंज हो रहा है, उनके लिए कैसे डॉक्टर अरेंज हो रहे हैं। तो मेरा वही कहना है कि भैया शहर के लिए ही होना नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, शहर में भी हमारे भाई बहन नजदीकी लोग रहते हैं, मगर ग्रामीण में भी तो जनता है ना। ये गरीब लोग 5 स्टार होटल में थोड़ी इलाज कर सकते। इन गरीबों को मेडिकल में बेड मिला के लोग होले जानकारी ग्रामीण में, इन गरीबों को मेयो में बेड मिला के लोग होले 100 लोग गए होंगे तो एक को मिला होगा बहुत मुश्किल से। हमारे जो ग्रामीण में जितनी जाने गई है वो बेड ना मिलने के कारण ही गई है। और कई गरीब तो मन में ये भावना बना ली कि पैसा बहुत लगता है प्राइवेट में इलाज करने, और सरकारी में गए तो बेड नहीं मिलता है, बाहर ही आदमी तड़प तड़प के मर जाता है। ऐसी भावना रख के वो बीमार होकर घर में ही पड़े रहे, उस कारण भी कई लोगों की जाने गई। तो मैं आगे जो समय खराब आने वाला है उसका पूर्व नियोजन करके उसकी तैयारी करने के लिए जो मैंने डिमांड किया हूँ, उस डिमांड के लिए अधिकारियों का सहकार हमको मिल रहा है, पालक मंत्री महोदय का पूरा सहकार है। मगर मैं पालक मंत्री महोदय को और हमारी सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि जब से हम सरकार में आए हैं तो जितने अधिकारी पद पर बैठे हुए हैं ये सारे पुरानी सरकार के समय के, तो पुरानी सरकार के समय के होने से इनके संबंध उधर
ज्यादा नजदीकी थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, तो आज भी वो लोग उसी मानसिकता में जी रहे हैं। तो उनके तरफ से इस कारण से हमको असहकार्य मिल रहा है। ये सारी छानबीन की जाए, किसका राजकीय संबंध कहाँ है किस अधिकारी का, वो उसकी जांच करके उनको यहाँ से तुरंत हटा दिए। सिर्फ तुकाराम मुंडे ही नागपुर शहर कवर कर सकता है। पढ़ाई तो उन्होंने भी वही की है और यहाँ अभी जो अधिकारी है उन्होंने भी वही की है। सिर्फ काम करने की इच्छा शक्ति चाहिए। जो इच्छा शक्ति इनमें नहीं है उनको यहाँ से रवाना करो, यही मांग है हमारी। तुकाराम मुंडे जी की बात आपने की, बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए क्या लगता है आपको, नागपुर में फिर से तुकाराम मुंडे जी की जरूरत है, क्या कहेंगे? तुकाराम मुंडे जी कोई भगवान नहीं है, मगर उनमें काम करने की इच्छा शक्ति थी। ऐसा ही अधिकारी चाहिए। नहीं तुकाराम मुंडे जी तो और भी कई अधिकारी, अतुल पाटने भी बहुत जबरदस्त अधिकारी होके गए यहाँ से, मगर वो संयमी थे, कंट्रोल थे, किसी की सुनते नहीं थे, मगर काम उनका भी जबरदस्त रहा। इस टाइप के अधिकारी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। सिर्फ तुकाराम मुंडे ही चाहिए ये जरूरी नहीं है, मगर उस तरीके की इच्छा शक्ति रखने वाला अधिकारी चाहिए। अंत में एक सवाल मेरा, अगर आपने जो मांग आपने की है शासन से, जो अर्जेंट काम करने की, अगर वो मांगे पूरी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा, किस तरह का स्वरूप रहेगा आपका? देखिए, मेरी पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए मैं पूरे ताकत से ये नहीं बोल सकता कि मेरी सरकार है। इस बीमारी से संबंधित जो सारे विभाग हैं उपाय योजना करने के लिए, वो भी हमारे पास नहीं है, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास है। हम मांग कर रहे हैं उनसे, हमको मदद नहीं मिलेगी तो हम सरकार में हैं इस तरीके से नहीं रहेंगे। हम जनता के लिए है ये समझ के हम सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे। अभी सड़क पे उतर के आंदोलन करने का समय नहीं है, भीड़ बाहर नहीं ला सकते, इसलिए हम अपना 21 मई से उपोषण पे बैठ के अपना निषेध व्यक्त करेंगे। मैं अपने क्षेत्र के रामटेक, पार्श्विनी, मौदा सहित नागपुर जिले के सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप आप देख चुके हैं। तीसरी लहर आने का अंदेशा तज्ञ लोग व्यक्त कर रहे हैं, तो आने वाली तीसरी लहर बहुत घातक हो सकती है। इसलिए मैं अपने सभी बड़े बुजुर्गों से निवेदन करता हूँ कि सभी लोग वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करा लें। नज़दीक के जो भी अपने प्राथमिक आरोग्य केंद्र हैं, उप जिला रुग्णालय हैं, वहाँ पे संपर्क करके वैक्सीनेशन करवा लें। प्रशासन को भी मदद करें और इस बीमारी से लड़ने में सरकार की और हमारी मदद कर लें। आप ही हमारी अंतिम पीढ़ी हो, इसलिए सारे वरिष्ठों से निवेदन है कि आप सब अपना ख्याल रखें और वैक्सीनेशन करवा लें।